नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणपादुकाभ्यां नमः। नमः परमहंसास्वादनचिन्मकरन्दा भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्रीसीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वरकपीश्वरौ। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। श्री सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्णां वपुहे जिनके पदवन्दन के नाशे विघ्न अनेक। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो दिव्यै जगद्धात्रै शिवायै सततं नमः। दुर्गायै भगवत्यै ते कामदायै नमो नमः। नमः शिवायै शान्त्यै ते विद्यायै मोक्षदे नमः। विश्वव्याप्यै जगन्मातै जगद्धात्र्यै नमो नमः। श्री दुर्गादेव्यै नमः। श्री दुर्गादेव्यै नमः। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो
स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं कृतं वापि वाचं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसङ्गी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदेष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रमेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निमेषेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विपादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनं सदा जाड्यवक्ता विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भेद्यो न भर्ता न जाया न विद्या ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। श्री दुर्गा दिव्यै नमः। हरि शरणं हरि शरणं। आज हम सभी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के सप्तम दिवस पर आज पहुंच चुके हैं, जहां माँ भगवती की दिव्य रहस्यमय लीलाओं का चिंतन, उनका अनुवर्तन हम सब कर रहे हैं। उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण, इन लीलाओं के अंतर्गत माँ भगवती के वास्तविक रहस्य को जानने का प्रकरण चल रहा है कि आदिशक्ति माँ भगवती कौन है, उनके प्रकट का प्रारूप क्या है, उनके प्रकट का रहस्य क्या है, वह भगवती वर्तमान प्रारूप में कहाँ स्थित हैं और वर्तमान में उनकी लीलाओं का क्या स्वरूप है। जब तक के यह जाना नहीं जा सकता, भगवती की लीलाओं और गुण लीलाओं के श्रवण का फल हमें नहीं मिल सकता। तो भगवती को जानना बहुत जरूरी है। भगवती आदिशक्ति जगज्जननी माँ परा अंबिका योग माया समूचे संसार में और मानव समाज के अंतःकरण में भी यह व्याप्त है। आज इन्हीं भगवती के लीलाओं का चिंतन हो रहा है, जिसकी प्रत्येक लीला का रहस्य हम सबको समझना पड़ेगा। केवल भगवती के चरित्रों में असुरों का वध, वैसे समूल यदि अर्थ की व्याख्या करें, मूलतः देखें भागवतम को उठा करके, चाहे मार्कंडेय पुराण हो, कालिका पुराण हो, देवी भागवत महापुराण हो,
उसमें देवी के चरित्रों में केवल वध ही दिखाता है कि कैसे शुंभ निशुंभ महिषासुर चंड मुंड रक्त बीज इनका वध होता है और माता पुनः पुनः सिंह में सवार होकर के हाथ में खड्ग खप्पर को धारण करके उन असुरों का संहार करती है। हर जगह यही लीला है, यही कथा है। पर उस कथा का जब तक के रहस्य ना पता चले, कैसे पता चलेगा? आज उस समय महिषासुर का स्वरूप वैसा था, आज महिषासुर का स्वरूप कुछ और है। उस समय चंड मुंड शुंभ निशुंभ हुआ करते थे, आज चंड मुंड और शुंभ निशुंभ कुछ और है। ये नवरात्र जागरण का प्रतीक है, जगराता होता है। ये जागरण क्या है? अवेकनिंग किसकी होनी चाहिए? ये जागरूकता का पर्व है, आत्म जागरूकता, धर्म के प्रति जागरूकता। जब तक कि यह ना जगाया जाए, ये जागरूकता कैसे जागेगी लोगों में, कैसे आएगी जागरण? इसलिए यह 9 दिन का पर्व रखा गया है। हम तभी समझ पाएंगे जब हम में चेतना होगी, चेतना शक्ति होगी। वो चेतना शक्ति कहाँ विद्यमान होती है, बाहर या अंदर? अंदर। जागरण बाहर होता है या अंदर? अंदर। जब तक कि हमारे अंदर से जागरूकता नहीं आएगी, लोग हमको जगाते रह जाएंगे। जब तक कि हम ना जागना चाहे, नहीं जाग सकते। तो जागरूकता कहाँ आ सकती है, बाहर या अंदर? भक्ति कहाँ जन्मेगी, बाहर या अंदर? अंदर। सब कुछ अंदर होना है। शांति कहाँ मिलती है, बाहर या अंदर? तो उसी प्रकार माता के स्वरूप का जागरण बाहर होना है या अंदर? अंदर। माता के 9 स्वरूपों को जगाना है, बाहर या अंदर? अंदर। तो अपने अंदर की चित्त वृत्तियों को समझना ही नवदुर्गा का 9 पर्व है। जहां ये चित्त की वृत्ति भेद से कभी शुंभ का रूप धारण करती है, कभी महिषासुर का रूप धारण कर लेती है, कभी रक्त बीज का रूप धारण कर लेती है। ये कहीं और नहीं है, अपनी चित्तवृत्ति में भी है और समाज में तथाकथित लोगों के चित्त में भी विद्यमान है, जो खुद तो पुण्य करते नहीं और दूसरों को पुण्य कर्म करने देते नहीं। हम तो भजन नहीं करेंगे मगर आपको भी करने नहीं देंगे। इसीलिए जागरूकता अभी आई नहीं है। कारण है कि अभी हम में आत्म चेतना का जागरण नहीं हुआ है। आत्म चेतना को जागरण करना ही होगा। उसके लिए हमें सत्संग में आना ही होगा, सत्संग करना ही होगा। आज हमारी चेतना शक्ति इतनी कमजोर है, हमारी आध्यात्म शक्ति, हमारा आध्यात्मिक जागरूकता इतना कमजोर है कि हम कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं ना तो 10 लोगों से पूछना पहला, फिर 10 लोगों का डर है ना कि 10 लोगों को कुछ कहेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे। मतलब अभी हमारी आत्मशक्ति जागृत नहीं हुई है। जिस दिन हम अपनी आत्म चेतना को जागरूक कर ले, सामने वाले की बोलती बंद ही हो जाएगी, बोल ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारी शक्ति, हमारी भक्ति में न्यूनता है। हम सुन ही किसी का क्यों रहे हैं, है ना? न्यूनता क्यों? क्योंकि यदि भक्ति में कमी होती, यदि माँ शेरा वाली डर जाती कि अरे मैं शेर पे सवार होकर के कैसे महिषासुर का वध कर लूं, कैसे शुंभ निशुंभ का वध कर लूं, मेरे जेठ ससुर हैं वहां पे, कैसे मैं चली जाऊं। काली सोचने लगती कि मैं खुले बाल पे कैसे चली जाऊं, हमारे जेठ शिव जी वहां हैं, तो क्या माँ भद्रकाली वध कर पाती? नहीं ना। भद्रकाली का स्वरूप कैसा है? वो वस्त्र नहीं पहनती। माँ भद्रकाली दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में धारण करती
और उन असुरों की ही वो ऐसी उल्टी खोपड़ियों को धारण कर लेती है जो खोपड़ी लोगों को भजन कीर्तन करने नहीं देती। ऐसे ही खोपड़ियों को काट काट के वो धारण करती। तो इसलिए जो भजन नहीं कर रहे हैं न करें, मगर दूसरों को भजन में बाधा ना डालें। पता नहीं भद्रकाली कब किसी के जीवन में आकर के क्या धारण रूप कर ले, तब फिर कहीं मुंह दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी ना आप भजन नहीं कर रहे हैं ना करें, लेकिन किसी और को करने में बाध्यता ना करें, क्योंकि जन्म जन्म के कर्मों के पुण्य का उदय होता है ना, तब कोई भजन करता है या करवाता है, सुनता है या सुनाता है। अभी उनके भाग्य जागे नहीं है, अभी उनके पुरखों को और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, अभी वापस आना है जन्म चक्र में, भुगतना है अभी। इसीलिए कोई बात नहीं। इसीलिए किसी के हतोत्साहित करने से यदि किसी भक्त का उत्साह कम हो जाए तो वह हतोत्साहित करने वाले का विजय होगा या निरुत्साहित होने वाले का हार होगा? क्या होगा? हाँ, क्योंकि एक भक्त को कभी भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, है ना। प्रहलाद जी से सीख लेना चाहिए। हम सब तो वेल सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पे सब रूप तो सब मानवों का है, लेकिन अंदर किन्हीं किन्हीं के दानव प्रवृत्ति है, किन्हीं किन्हीं की मानव प्रवृत्ति है, किसी किसी के देव प्रवृत्ति है। लेकिन जहां प्रहलाद जी रहते थे वहां तो बाहर से भी दानव और अंदर से भी दानव थे, है ना। तो वो तो भजन मुख से बोलने भी नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वह आनंद देखो प्रहलाद जी का, कि उन असुरों के बीच, असुरों के साथ, असुरों के घर में रह करके भी वह कैसे निरंतर भगवान नाम की सेवा कर लेते हैं। प्रधानता किसकी है? भक्त के चित्त की। तो हमें वैसा भक्त बनना है, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में एक भक्त को बहुत सारी चीजों की सामना करना पड़ता है। वहां एक भक्त को सीना तान करके खड़ा रहना है कि नहीं, भक्ति क्या सिखाती है हमें। आज लोग, हम कभी कभी, एक सज्जन पुरुष हमारे पास आए थे किसी चर्चा को लेकर के, बैठे बैठे हमें कुछ मोबाइल में कोई वीडियो आया था कहीं का, और कोई भक्ति से रिलेटेड कोई वीडियो था। किसी ने उस पर व्यंग किया था कि आजकल कथा पंडाल में बैठने वाले लोगों को भक्ति भक्ति करवा रहे हैं, और देश का क्या हाल हो रहा है, लोगों को लड़ना नहीं सिखाया जा रहा है, राम कृष्ण कह कह कर लोगों को रासलीला में प्रवेश कराया जा रहा है। अनर्गल बातें चालू हो गई कि आज देखो तो हाथ में मंजीरा लेकर के लोग नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये सब सरकार से मिले जुले हैं, यानी सरकार इनको कमजोर कर रही है। ऐसा कुछ क्लिप आया था, ऐसे हमने सुना, हमें बड़ा सुन करके तो आश्चर्य हुआ। यानी जितने भी समाज में भद्र पुरुष हैं, सभ्य पुरुष हैं, उनकी निगाहें बस केवल व्यासपीठ में और भगवान के भजन कीर्तन में ही होती है। उनकी ये जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी मेधाएं हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो जा कर के थोड़ा सा टॉकीज सिनेमा घरों पे नहीं जाती, थोड़ा सा बार में और वहां नहीं जाती। जो न्यू ईयर कर रहे हैं
जो पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं ऐसे जगह नहीं जाती, लेकिन जो भगवान के नाम से नृत्य भी कर रहे हैं, गान भी कर रहे हैं, वहीं जाती है। क्यों? अभी कोई बच्चा या कोई सभ्य समाज किसी फिल्मी गानों को लगा दे, नृत्य करा दे, डांस कर दे, पार्टी हो गई, बहुत अच्छी बात है। वे स्वयं भी अपने घर के बच्चों की शादी ऐसे ही करवाते होंगे। जो सभ्य बोल रहे हैं ना, जो बताते हैं, इससे क्या सीख मिलती है? आपको यदि रोकना है, पहले तो पाश्चात्य संस्कृति को रोकें, फिर धर्म कर्म पे आपका प्रवेश। आपका तो है ही नहीं अधिकार धर्म पे हस्तक्षेप करने का। राम कृष्ण की कथा सुना सुनाकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। ऐसे तथाकथित समाजों का, तथाकथित संस्थाओं का यह विचार आ रहा है। अब आप बताइए, राम कथा सुनने से कोई बिगड़ रहा है क्या? क्या सिखा रहे हैं भगवान राम अपने चरित्र से? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण क्या सिखा रहे हैं? लोग कहते हैं श्री कृष्ण के रासलीला को सुनने से बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो हमने कहा रासलीला सुनने से आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप बच्चों को शाहरुख खान, सलमान खान की फिल्में दिखाना बंद कर दीजिए। उनसे आपके बच्चे सुधर जा रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं। हमारे रामकृष्ण की कथा सुन करके आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। श्री कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं? ये प्रश्न था किसी एक का, जो इतने सारे लोगों के साथ रासलीला करते हैं। क्या सिखाया जा रहा है पुराणाचार्यों के द्वारा पुराण में? क्या कोई ऐसा भगवान हो सकता है? ये प्रश्न था। उन महानुभावों को आमंत्रण करवाया जाए और उनसे ही पूछा जाए कि फिर आप ही बताइए आपके भगवान कैसे हैं। अब आजकल के लोग भगवान की व्याख्या करना चाह रहे हैं। उन सबकी निगाहें बस एक ही जगह है। क्या? खुद तो आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन जो आगे बढ़ रहे हैं उनको पीछे खींचना, टांग खींचना। इसीलिए आज की यही नीति है, हमें ऐसे सब चीजों का सामना करने आना चाहिए। जहां पे मौन रहना है वहां मौन रहना है, लेकिन जहां हमको जवाब देना है वहां देना ही है। वहां कभी पीछे नहीं हटना है। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, इसके लिए तो हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी। लोग अपनी धर्म संस्कृति की तिलांजलि देते जा रहे हैं, लेकिन हम में वह जागरूकता आनी चाहिए। आज जितने भी नायक नायिका हैं, हम नायक नायिका बोलते हैं तो आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं? शुद्ध हिंदी शब्द है। हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे उसको? हाँ, वो शब्द अभद्रता है, इसलिए उसे हम इसमें नहीं बोलेंगे। तो किसी चीज का ऐड करना हो या किसी चीज के एम्बेसडर उनको बनना हो, करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं। और करोड़ों सामान किस चीज में खर्च होते हैं? कोई नायिका है, सौंदर्यीकृत चीजों में उनको लाना है, उसके लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। करोड़ों लोग दर्शन करने उनका जाते हैं। और वो जो झूठी चीजें हैं, सौंदर्य की चीजें, ऐसे बताया जा रहा है जैसे उनको लगाते साथ व्यक्ति अप्सरा ही बन जाए। हाँ, सौंदर्य प्रसाधनों का ऐसा उपयोग दिखाया जा रहा है और बड़ा सम्मान भी होता है उनका, जो समाज को क्या दिशा दे रही है। ये क्या है मालूम है? अभी जो समाज चल रहा है ये उपभोक्तावादी सिद्धांत है कि केवल उपभोग करो और उपभोग करवाओ। ये शासन की व्यवस्था है और शासन की प्रणाली है। यहां व्यक्ति को उपयोग करो और उपयोग करवाओ ये नहीं सिखाया जाता। पहले जब व्यासपीठ और मर्यादा स्थापित था तब योग करना सिखाया जाता था, आंतरिक योग। कैसे संसार की वस्तुओं का
भगवान के लिए, संसार के लिए उपयोग किया जाए, आज कैसे संसार के वस्तुओं का अपने लिए उपभोग किया जाए, कैसे इन प्राकृतिक चीजों का दोहन किया जाए, ये सिखाया जाता है। यहां क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है? आप बताइए, एक शिक्षक की भूमिका समाज में बहुत बड़ी है या एक अभिनेता की? आप लोग अपने विचार से बताइए। शिक्षक बड़ा है या नौटंकी करने वाला? उसको तो नौटंकी करने वाले ही बोलेंगे ना, नाटक करते हैं बस। शिक्षक बड़े हैं? कॉलेज के प्रोफेसर बड़े हैं या वो बॉलीवुड के नायक नायिकाएं? कॉलेज के प्रोफेसर बड़े हैं। बैट बॉल पकड़ करके ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ी बड़े हैं या समाज को राह दिखाने वाले? समाज को राह दिखाने वाले, है ना। बैट बॉल खेलने से क्या हो जाएगा? किसका चरित्र सुधर जाएगा? बस जितने भी लोग हैं काम धाम छोड़ करके घर में बड़े बड़े टीवी लगा करके बस क्रिकेट, वॉलीबॉल और क्या बैडमिंटन, जो भी आजकल के नए खेल हैं, ये खेल देख रहे हैं। अपने जीवन के साथ, समाज के साथ, अपने कीमती समय के साथ, अपनी आत्मा के साथ खेल खेल रहे हैं। अरे जो खेल रहे हैं टीवी में, उनको करोड़ों पैसे मिल रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? और इनको सम्मान मिलता है, इनको सम्मान मिलता है। क्यों? भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, खेल के भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। नाटक करके लोग भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। अभिनेता अभिनेत्री नाटक करके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यानी हमारी विश्व की धरोहर किसमें है? नाटक करने में, खेल खेलने में। चारित्रिक पतन हो रहा है या चारित्रिक हास हो रहा है? जरा सोचिए। बहुत गंभीर विषय है ये। ये सब में क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? क्या वहां उनकी चेतना नहीं दिखती? क्या यहाँ चेतना नहीं दिख रही है उनकी कि क्या हो रहा है समाज का? आज समाज में इतनी विषमता है, इस विषमता का कारण क्या है? आज फिल्मी दुनिया को, नौटंकी दुनिया को, खेल की दुनिया को, जहाँ खेल जगत है, सौंदर्य प्रसाधन का जो जगत है, इतना कीमती है, इतना महंगा जगत है, जहाँ जाने के लिए लाखों करोड़ों लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? कहाँ जा रहा है? ऐसे जगह ऐसा अंधानुकरण हो रहा है कि नायक नायिकाएं यदि बाल खोल रहे हैं, फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं, सिखा रहे हैं, और यहाँ हमारी भारतीय नारियां, स्त्रियां, पुरुष वैसे अभद्र वस्त्र पहन करके बाजार में जा रहे हैं, उतर रहे हैं। वो तो अपना बाजारीकरण करवा ही रहे हैं। उनको वो बाजारू ही हैं, इसलिए बाजारीकरण करवा रहे हैं और उनको उनका मूल्य मिल रहा है। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति के भाई बहन क्या ये ऐसे हैं क्या? वो तो उनका अनुकरण कर रहे हैं। इसमें क्यों किसी की मति नहीं जा रही है? हाँ, यदि उनको नाटक करना है तो बिल्कुल उनको नाटक का स्क्रिप्ट दिया जाए। कहो कि राम सीता का नाटक करो, कहो अभिमन्यु का नाटक करो, कहो श्रवण कुमार का नाटक करो। स्त्रियों को दिया जाए, जानकी द्रौपदी का नाटक करें, रानी लक्ष्मीबाई का नाटक करें, यही दिखाया जाए साहित्य में। तो फिर देखो कैसे हमारा जो समाज है वो आगे नहीं बढ़ता। बढ़ेगा? लेकिन नहीं,
यदि मीडिया पे ऐसा शिकायत किया जाए तो मीडिया क्या कहती है, हम तो वही दिखाते हैं जो समाज देखना चाहता है, हम तो वही दिखाते हैं जो समाज में घटित हो रहा है। हम कहते हैं समाज में तो अच्छी चीज़ें भी घटती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, आप अच्छी चीज़ें दिखाइए, अच्छी चीज़ें बताइए। कहे नहीं, लोगों के देखने का रुझान भी है। लोगों को देखने का रुझान इसलिए है क्योंकि आपको जन्म से ही मैकाले की शिक्षा पद्धति, शासन प्रणाली मिल गई है। सनातनी तो है नहीं, हो करके भी सनातनता हमसे छीनी जा रही है। क्या कारण है? आज समाज की दुर्गति का मुख्य कारण हम मानते हैं यहाँ के लचर शासन व्यवस्था को और दूसरी यहाँ के फिल्मी जगत को, सेंसर बोर्ड को, जो यहाँ के चारित्रिक पतन का मुख्य कारण है। सेंसर बोर्ड कथन इसलिए कह रहे हैं, क्या हम लोगों में चेतना नहीं है कि समाज में ऐसी विषमता को नष्ट किया जाए? एक शिक्षक जो अपने कर्मों से किसी व्यक्ति को नेता भी बना देता है, अभिनेता भी बना देता है और विनेता भी बना देता है। विनेता अर्थात गुरु, टीचर, है ना? हाँ, तो सब कुछ बनाने में समर्थ होते हैं शिक्षक, जो अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे सर्वोच्च पद और सबसे ज्यादा धन इन्हीं को मिलना चाहिए। पहले शासन को यहां ज्यादा खर्चा करनी चाहिए। दूसरा खर्च, जितने भी समाज में शासकीय कर्मी जो होते हैं, शासन के कर्मी होते हैं, उनको होना चाहिए। और सबसे कम वेतन नेता का होना चाहिए, सबसे कम। वो तो देश का सेवक है ना, देश का सेवक है ना। क्या है नेता का कॉन्सेप्ट? अभी लोकतंत्र स्थापित है ना, यहाँ लोकतंत्र है। क्या है लोकतंत्र का सिद्धांत? हम जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा चुने जाते हैं, यही सिद्धांत है ना। तो तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो वो जनता ने ही अपने लिए और अपने द्वारा ही तुमको वहां बिठाई है। तो सबसे नीचा पोस्ट तो नेता का ही हुआ ना। लेकिन 5 साल राज करते हैं और जीवन भर का पेंशन बनता है, होता है। ये विषमता नहीं दिखती सबको? इतना ही नहीं, आज वास्तविक नेता की परिभाषा शास्त्र कहता है, धन सबसे बड़ा है या संस्कार? संस्कार, सब कहते हैं संस्कार बड़ा है या धन? संस्कार। तो क्या धन के लिए हम अपने संस्कारों की तिलांजलि दे सकते हैं? आप देख रहे हैं, आपको कोई सामने वाला धन धान्य से संपन्न व्यक्ति कह रहा है, आपके 4 बच्चे हैं, वो कह रहा है कि आप 2 बच्चों को हमारे यहाँ, उसकी शराब की दुकान है ना, और वो कह रहे हैं कि आप अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को हमारे यहाँ शराब की दुकान में भेज दो, हम आपको लाखों लाखों पैसा देंगे। वो काम भी करेंगे और हम आपको खूब पैसा देंगे। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं भेजेंगे ना? नहीं भेजेंगे ना? अच्छा, कोई कहे कि आपके बच्चे अच्छे हैं, सुंदर है, हमने अभी बार खोला है तो उस बार का हम इंचार्ज बना देते हैं।
अब पता नहीं आजकल की चेतना क्या है, हो सकता है आजकल के पेरेंट्स कह भी दे जाओ, लेकिन नहीं कहेंगे ना, हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते ऐसी जगह। तो आप देखिए, नेता जो समाज को गढ़ता है, शासन को स्थापित करता है, क्या इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि यहाँ पे शराब दुकान, नशीले चीज़ों को, ऐसी संस्थाओं को बंद कराया जाए? क्यों नहीं बंद करा रहे हैं शासन? क्यों नहीं बंद करा रही है? उसका मूल्य मिल रहा है। अब बताइए, अपने ही लोगों को, जनता को अंधेरे में डाल करके, उनसे पैसा वसूल करके शासन किया जा रहा है। यानी जाए हमारी भारत की जनता, हमें तो अपने गद्दी से मतलब है और धन से मतलब है। क्या ये पक्ष किसी को दिख नहीं रहा है? आज कोई धार्मिक गतिविधि हो जाए तो धर्म संस्था एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाएगी, लेकिन कोई अमानवीकृत गतिविधियां हो जाए तब ये सारी संस्थाएं कहाँ रहती हैं? मुंह छुपा करके। तब कोई गतिविधि नहीं। तब उनकी आत्म जागृति कहाँ चली जाती है? इसीलिए यह युग ही है कलयुग, जहाँ केवल पाप का, अन्याय का, भ्रष्टाचार का ही वृद्धि होगी, इन्हीं की ही वृद्धि, बढ़ोतरी होगी। और ईमानदारी, सच्चाई, धर्म, भक्ति, इनको आगे और आगे समय पे डर डर करके। तो ये ऐसा समय है, इसीलिए ऐसे समय पे माँ जगदम्बा, आदि शक्ति माँ माहेश्वरी, कालिका कि उस चंडी स्वरूप को याद करना पड़ेगा। वे कहीं और नहीं, अपने भीतर ही, हमारे समाज में ही ऐसी शक्ति को आवाहित करनी होगी। और उन शक्ति को आवाहित करने के लिए हम और आपको एक होना पड़ेगा। आज हम सब भगवा वस्त्र पहनते हैं, किसी एक दिन मान लो सब, ये कोई भी वस्त्र पहनते हैं, तिलक लगा लेते हैं, है ना, और माला हाथ में पकड़ लेते हैं, मंजीरा ढोल पकड़ लिए, और श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण अथवा शिव या दुर्गा कि किसी विशेष मंत्रों का उच्चारण करके अपने ही किसी शहर के किसी गली में नाम संकीर्तन कराएं घूम करके, तो क्या होगी, क्या होगा? इतनी हिम्मत है किसी में आज के समय में? कहेगी अरे शर्म आएगा, लोग क्या कहेंगे। और चलो शर्म ना भी आए और लोग कहने लगे तो क्या कहेंगे? ये क्या तरीका है? भक्ति करो अपने घर में, दिखाना जरूरी है, लोगों को दिखाना जरूरी है क्या? तो वहां सीना ठोक के कहो बिल्कुल दिखाना जरूरी है। कहीं आप अपने घर में भी बैठ के कर सकते हो। कहीं क्यों करेंगे घर में बैठ के? घर में तो करेंगे, हर जगह करेंगे और घूम घूम के करेंगे। आपको करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो आप अपने घर पे बैठ जाइए, हमें ना रोकें। कहीं ये सब मन से हो सकता है। हमने कहा कि भद्र पुरुष, आप क्या घूमने जाते हैं? अच्छा हाँ जाते हैं। आप फिल्म देखते हैं? कहाँ देखते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं? कहाँ बिल्कुल जाते हैं। और कोई अभिनेता का नाम बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगते हो।
तो उन्होंने अपने अभिनेता का नाम बता दिया। हम उनकी फिल्में भी देखते हैं, उनके गाने भी खूब सुनते हैं। अच्छा, तो वो गाना गा के भी दिखाए। हम कहे, तब हम कहे बस क्यों करते हैं आप, क्यों जाते हैं फिल्म देखने, क्यों जाते हैं दोस्तों के साथ घूमने, क्यों करते हैं पार्टी, क्यों सुनते हैं गाना? घर पे बैठ के किया करिए, मन से किया करिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा हमें तो वो हीरो इतना पसंद है कि देखो हम उनका ही कटिंग कटवाएं। हमने कहा क्यों कटवाए हो ऐसा कटिंग, मन से ही कटवा लिया होता। उनको ऐसे उटपुटांग हेयर कटिंग कटवाने में और फटे फटे कपड़े पहनने में, पार्टी एंजॉय करने में शर्म नहीं आती। लेकिन हम अपने धर्म के नायक नायिका राम, सीता, राधा, कृष्ण, दुर्गा, काली, शिव, यदि इनकी उपासना करें, इनके उत्सवों को मनाएं ढोल नंगाड़ों के साथ, तो वहां आपको बुरा लगता है। तब बुरा लगेगा। लेकिन वहीं अभी न्यू ईयर मना लिया जाए, होली की पार्टी मना ली जाए, हाँ 31 मना लिया जाए, तब देखो भला, तब तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अरे हम भी पार्टी में आएंगे, हम भी आएंगे। होता है। लेकिन जब जन कल्याण हो रहा है तो वहां लोगों की सारी चेतना जाग जाती है, तब वहां सबकी समझदारी आ जाएगी। इसका कारण है हम अपने अंदर ही महिषासुर को, अपने अंदर ही शुंभ निशुंभ को, रक्त बीज को, रावण और कुंभकर्ण को बिठा के रखें। आज इन्हीं सब राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत होना है, ठीक है? इसलिए अपने मन को निरुत्साह न करें, उत्साह से जिए। किसी और के लिए हम अपने उत्साह को क्यों भंग करें? उनका तो काम ही है, खुद से उत्साह होंगे नहीं, खुद तो पुण्य का काम करेंगे नहीं, तो दूसरों को भी नहीं करने देना, वो उनकी प्रवृत्ति है, वो करें। हमको अपना कर्म करना है। ये सीख देते हैं कौन? प्रहलाद जी। ये सीख देती है कौन? मीराबाई। यही सीख दे रहे हैं कौन? माता पार्वती। उन लोगों, जब मीराबाई थी, जब भक्त प्रहलाद थे, तो क्या उस समय नहीं आती थी? क्या उस समय अड़चन नहीं आते थे? उस समय तो और अड़चन आते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी भक्ति को निरंतर जारी रखा। तो फिर आज के परिप्रेक्ष्य में हम हैं, तो हमें भी अपनी भक्ति को निरंतर जारी रखना ही है। इसीलिए हमें अपनी भक्ति मार्ग में ये बिल्कुल नहीं विचार करना है कि हमारा परिवार क्या सोचेगा, हमारा समाज क्या सोचेगा, हमारा धर्म क्या सोचेगा, हमारा राष्ट्र क्या सोचेगा। आपका राष्ट्र बहुत सोच रहा है, इसलिए आज राज्य की ये दशा है कि हमारे आज के युवा वर्ग नशेड़ी होते जा रहे हैं। चरित्र का पतन हो रहा है, इतने अपराध बढ़ रहे हैं, ये सब इसी का नतीजा है। तो आइए आज इस नवरात्र के महापर्व में हम अपने अंदर वह जागृति जगाएं और अपने अंदर की उस दुष्प्रवृत्तियों को भगाएं जो हमारे जीवन के लिए दुर्गति है। इसीलिए इन दुर्गति का नाश करने के लिए ही माँ भवानी दुर्गा के नामों का उच्चारण करते हैं। नाम संकीर्तन, फिर कथा। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काल
सीतापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री जगज्जननी पराम्बिका भगवती राधा रानी की, सपरिकर देवी भागवत महापुराण की, आज के आनंद की। इसलिए आज हम सभी उस दिव्य चैतन्य शक्ति को प्रणाम करते हुए मूल प्रकृति श्री जगज्जननी पराम्बिका की दिव्य कथाओं का श्रवण करते हैं। कथा क्रम में कल हम कह रहे थे कि ऋषि च्यवन जो हैं वो प्रहलाद जी से कहते हैं कि